थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू राजा, थैंक यू मेरे परमेश्वर। अब्बा हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता सुंदर समय के लिए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू यहोवा। यस लॉर्ड राजा, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद हो आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार हो परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद पिता यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू राजा, थैंक यू पिता परमेश्वर, थैंक यू मेरे पिता परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी महिमा सच में यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते हैं। सच में पिता आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे यहोवा। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद यीशु राजा। आज जो हम विषय पे बात करें परमेश्वर, तो उसमें हमारी अगुवाई करना मेरे राजा। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वक्त में मेरे महान यहोवा कि एक बार फिर से तुमने हमें अपने बीच में आने का मौका दिया परमेश्वर। दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश करें। हम एक अद्भुत विषय पर बात करने जा रहे हैं और परमेश्वर हमारे सबके साथ है। और मैं जानता हूँ परमेश्वर ने आप अभी तक आप सभी को संभाल के रखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर ने आप सबको, आपके जीवन, आपके परिवार, आपकी फैमिली, आपके गांव में, आपके शहर में, आपको परमेश्वर ने अभी तक हर तरह, हर परेशानी, हर दुख से बचा के रखा। मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का। वो धन्यवाद करते हैं हम क्या एक बार फिर से हम आपके बीच में लाइव आ सके और अपना आशीष जो हमें देता परमेश्वर, उसके द्वारा ही हम आप लोगों के बीच में आ सकते हैं और परमेश्वर को अगुवाई करते हैं। और हम चाहते हैं कि आज जो MMB उत्तर प्रदेश से एक बार फिर से मैं आपके बीच में आ चुका हूं। मैं बंटी मसीह, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस पेज में जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरी शिक्षाओं को पाएँ। खरी शिक्षाएँ जो अभी तक जिन लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही हैं, मैं चाहता हूं उन लोगों तक की खरी शिक्षाएँ उत्तर प्रदेश MMB के द्वारा उन लोगों तक पहुँचें खरी शिक्षाएँ और अपने जीवन, अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने गांव को, जैसे हम आज अपने गांव, अपने शहर को, पहले की सदी में जैसे लोग अपने शहर के, अपने गांव के लिए या अपनी किसी भी शहर के लिए प्रार्थना करते थे, आज भी ऐसा आज भी हम कर सकते हैं। हम सब तैयार होकर, चाहे वो बहन हो, भाई हो, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हो, वो कोई भी हो, परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सकते हैं। वो घर बैठे परमेश्वर के राज्य की बातें कर सकते हैं। अपने पेज बना के, एक पेज बना के या किसी भी तरह से परमेश्वर के राज्य के लिए वो हम सभी को परमेश्वर ने अधिकार दिया। मत्ती 28 के 18 के अनुसार वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया। उसके अनुसार हम हर एक कोई सेवकाई कर सकता है। बुलाहट चाहे वो कैसी हो, वो किस तरह की हो, मगर परमेश्वर ने हमें हर एक अनोखी बुलाहट जो है हर एक व्यक्ति को, हर एक बहन को, हर एक माँ को दिए और हर एक पिता को दिए। तो उस बुलाहट के साथ हम काम कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है, हम सच्चाई प्रार्थना हमें कैसा करना चाहिए और कैसा क्या है, हम इसके लिए उससे सावधान रहें। उन लोगों से जो प्रार्थना है सिखा रहे हैं और निवेदन बांट रहे हैं, क्या हमें फ़ोन नंबर इस तरह से, उनसे क्या है, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आज दोस्तों हम आज इस विषय पे बात करेंगे, सच्ची प्रार्थना कैसे करना चाहिए या कैसे उससे हम सावधान रहें। इस पर ही आज हम बात करेंगे। लोगों ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से लोगों को भरमा रहे हैं और अलग अलग तरीके से
क्या कर रहे हैं, उनको तोड़ मरोड़ कर इधर से उधर, उधर से इधर क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं। तो आज हम क्या जानेंगे कि आप पहले सदी में कैसे प्रार्थना करते थे लोग और किस तरह से प्रार्थना करते थे, जो पहले सदी की कलीसिया थी किस तरह से सब कुछ करती थी। आज हम उस विषय पे परमेश्वर से हम जानेंगे। तो मैं चाहता हूँ अभी तक जितने भी बहन भाई जो अभी देख रहे हैं, जो बाद में देखें, मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा, मेरा वॉइस कैसा, कोई थम करके या किसी भी तरह का कुछ सिंबल देखकर हमें बता सकता कि मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है, सब कुछ क्लियर, तो हम उस विषय पे हम क्या करते हैं, फिर बात करना चालू करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम सभी को परमेश्वर ने संभाल के रखा इस नवंबर के महीने में, और हर जो अलग अलग तरह से मसीह समाज में जो सताव है वो भी लोग सह रहे हैं। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो प्रभु ने, तो हम तो उसके लिए कुछ भी दर्द नहीं सह रहे, मगर हमारे परमेश्वर, हमारे अब्बा ने जो दर्द हमारे लिए सहा वो कुछ भयानक था, या कुछ मौत उसने ऐसी सही हमारे लिए जो आज हम लोग जीवित हैं। जो 21वीं सदी में होता था या पहली सदी में या अभी भी हो रहा है, जो पहले कैक में, आज हमें भी वही सब कुछ करने की ज़रूरत है और परमेश्वर से हमें बात करने की ज़रूरत है। परमेश्वर हमारे हर समय हमारे साथ रहता, क्योंकि रोमियो 8 उसका 26 के अनुसार परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है और हम खुद नहीं जानते हम किस तरह से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। और जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है। इस समय जब हम बात करते हैं, जब भी हमारा परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आप सभी से कहता हूँ, उन लोगों के उन चुंगलों में मत फंसो जो कि आइए आज हमें निवेदन दे दीजिए, आज हमें ऐसा कर दीजिए, आज हमें ऐसा दिखा रहा है, आज मैं आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट या किसी भी तरह का यूट्यूब में, फेसबुक में या किसी भी तरह से सोशल मीडिया पे जो लोग कर रहे हैं, आज कुछ रात में आके करते हैं, कुछ दिन में। कभी भी मैं जब फेसबुक ओपन करता हूँ या यूट्यूब कभी भी मैं चेक करता हूँ, वैसे तो मुझे समय नहीं मिल पाता, मैं ऑनलाइन रहता हूँ मगर मुझे समय नहीं मिल पाता। और मैं देखता हूँ कभी कभी लोगों को कि आज हमें निवेदन दो, आज हमारे पास ऐसा, आज हमें परमेश्वर का आत्मा ऐसा बता रहा, आज मैं उनके लिए सुबह उठ के ऐसे प्रार्थना कर रहा हूँ या दोपहर में, सांझ में। परमेश्वर ने केवल उनको ही अधिकार नहीं दिया। मैं चाहता हूँ मेरे बहन भाइयों, आप सबको भी वो अधिकार, दोस्तों जो अभी देख रहे हैं और जो बाद में भी देखें, जब ये फेसबुक यूट्यूब पर डाउनलोड होगा तो बाद में भी जब लोग देखें तो क्या करें, अपने जीवन में इसको देखें, क्या लोग हमें किस तरह से तोड़ रहे हैं या किस तरह से मोड़ रहे हैं। चाहे वो तुम कितने भी साल से कर रहे हो या कितने भी साल से उस पास्टर को या किसी भी चीज़ को आप सुन रहे हो, मैं किसी का नाम लेके या किसी को बोलकर मैं बदनाम नहीं कर रहा, मगर क्या है, हमें परखने की ज़रूरत है, जांचने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है हमें परखने का आत्मा दिया और पौलुस के जैसे हमें वो ताड़ना दिए, हमें उतार सकते हैं कि कैसे कौन हमें सिखा रहा है। तो आइए हम चलते हैं, छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं, हम फिर आज के विषय पे बात करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, सच में ईश्वर राजा सर्वशक्तिमान पिता यहोवा अब्बा, आपका सच में धन्यवाद करते हैं। इस सृष्टि को बनाने वाले यहोवा, तू कल भी था और आदि और अंत और मेरे पिता है और हमेशा रहेगा। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ ईश्वर राजा। सच में परमेश्वर, जो बहन भाई इसमें जुड़े हैं, जो नहीं जुड़ पाए मेरे परमेश्वर, मैं उन सबको भी लेकर, और पिता परमेश्वर MMB के उत्तर प्रदेश के जितने भी बहन भाई बाद में देखें या अभी इस समय देख रहे हैं परमेश्वर, उन सब को लेकर और पिता मैं खुद को लेकर आपके चरणों के सम्मुख आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपसे निवेदन करते हैं आज का वचन और इस प्लेटफॉर्म से जो भी वचन बोला जाए मेरे पिता, मेरे शब्दों को, मेरे आत्मा को और मेरे पिता परमेश्वर मेरे लफ्ज़ों को और मेरी ज़बान को अपने हाथ में लेके तो कंट्रोल करना। जो इन बहन भाइयों को जो भी सिखाऊं मेरे पिता, मैं अपनी ओर से ना पिता, तेरी ओर से होकर मैं बोल सकूं पिता, ऐसा मेरे पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं मेरे पिता। सच में ईश्वर राजा, तू महान है मेरे पिता, तू कल भी था और आज भी है और युगानी तू रहने वाला परमेश्वर है। सच में मेरे पिता, जैसे तू 6 लाख लोगों को चलाता था, आज भी मेरे पिता भारत के 29 राज्य तू चलाता मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। तू हर एक तरह से अलग अलग तरीके से बात करता परमेश्वर, मैं अब्बा उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। अब्बा कहने का अधिकार केवल तुझे है मेरे पिता परमेश्वर। लोग आज जो
तरह तरह से लोग क्या बोल रहे हैं अपने पास्टर को या किसी को भी, उनको समझ दे, बुद्धि दे, उनकी बुद्धि जो मेरे पिता नष्ट हो गई, क्योंकि आपका वचन कहता मेरी प्रजा बुद्धि के कारण क्या हो गई, नाश हो रही है, बुद्धि ना होने के कारण नाश हो रही। परमेश्वर अपनी प्रजा को तू मेरे पिता परमेश्वर बचाने वाला यहोवा सच में मेरे पिता, तो आज मेरे पिता परमेश्वर जो भी वचन मेरे महान पिता परमेश्वर यहाँ से बोला जाए, मेरे पिता हर एक के हृदय में काम करके लौटे, क्योंकि मेरे पिता यशायाह 53 और मेरे पिता उसका 11 के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता तेरा वचन काम करके हर एक के जीवन में लौटे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू यस लॉर्ड राजा। पिता परमेश्वर आगे के समय को भी तेरे हाथों में देते हैं, और सुंदर वक्त को जो आज तूने हमारे बीच में दिया मेरे पिता, उसके लोगों भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। सब कुछ आदर सम्मान महिमा सब कुछ तुझे देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन 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 आमीन। धन्यवाद करते हैं। आज का हम विषय देखेंगे यूसुफ क्या था। यूसुफ भी एक क्या व्यक्ति था, चाहे वो बेविचार के बारे में कैसे प्रार्थना करता था, या बेविचार से बचने के लिए वो कैसे पोतीफर की पत्नी के साथ भी वो क्या था, वहाँ से बाइबल हमें बताती है कि वो कैसे किस तरह से वहाँ से वो भाग गया। तो आज हमें प्रार्थना कौन हमें कैसे सिखा रहा, उसके लिए भी हमें बाइबल बताती है क्या वहाँ हमें कौन सा पास्टर, कौन सा एवेंजर, कौन सा वर्शिपर या कौन सा भी XYZ दुनिया भर के जो लोग हैं, बाहर के लोग आके जो आज हमें सिखा जा रहे हैं, आज उनसे हमें बचने की भी बाइबल भी बताती है कि वो भी ज़रूरत है हमें आज। तो दोस्तों आज हमें इन सब चीज़ों से देखना है कैसे अब्राहम भी प्रार्थना करता था, अब्राहम सुबह उठ कर प्रार्थना करता था, दानियल नबी क्या बंधुआई में होकर प्रार्थना करता था, और ये सभी लोग क्या थे प्रार्थना करते थे, और पौलुस भी क्या करता था, जेल में होने के बाद भी क्या करता था, प्रार्थना करता था। तो आज हमें भी कैसे प्रार्थना करनी है, आज ये जांचना है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है, किसी को निवेदन नहीं देना। क्या निवेदन देने वाले के पास से आप ठीक हो जाओगे? एक छोटा सा एग्जांपल, आप निवेदन देने वाले के उससे आप ठीक हो रहे, 10 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना ठीक रहोगे, फिर आपका संबंध, जब तक आपका संबंध उसके साथ में ठीक है, मगर परमेश्वर के साथ में आपका संबंध ठीक नहीं है, तो इसलिए आप उस पर फोकस करते हो, जिसको आप अपना निवेदन देते हो या जिससे बोलते हो कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे हाथ में दर्द है, मेरी टांग में दर्द है, या मेरे शरीर में ऐसा हो रहा है, या मेरी फैमिली में ऐसा हो रहा है, तो ये सब चीज़ आप लोग करते हो, मगर ये करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से बोल सकते हैं, परमेश्वर से अपने जो भी आपकी लिस्ट बना सकते हैं, या आप कुछ भी बना के बोल सकते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे इस तरह से मेरे शरीर में, मेरी फैमिली में, मेरे गांव में, मेरे शहर में, या मेरे बिजनेस में, मेरी किसी भी चीज़ में क्या है, मुझे क्या हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा है, तो परमेश्वर क्या आपकी प्रार्थना को दोस्तों नहीं सुनेगा? ज़रूर सुनेगा। जब एक पास्टर की प्रार्थना को सुन सकता है, तो आपकी प्रार्थना को भी परमेश्वर ज़रूर सुनेगा। पास्टर को अपने निवेदन मत दो, आप खुद बात करो, खुद जांचो, खुद परखो या मैं क्या हूँ, मेरा जीवन क्या है, या मैं कैसे परमेश्वर के साथ में हूँ। तब तक आप खुद नहीं जांचोगे, खुद परखोगे नहीं, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो दानियल नबी भी क्या बंधुआई में होकर प्रार्थना करता था, और एस्तर ने क्या मौत की उस जगह पहुँच कर क्या करता, प्रार्थना किया था। तो ये इस बाइबल में सारे लोगों की बातें दी गई हैं, कैसे प्रार्थना करते थे, और हजरा नबी क्या करती थी, वो कैसे प्रार्थना करती थी, वो खुद कैसे प्रार्थना करती, उसकी सोतन जो थी, उसकी सोतन क्या थी, उसकी मजाक बनाती थी, क्योंकि उसकी कोख परमेश्वर ने जान पूछकर बंद करती थी। उसकी प्रार्थना में क्या था, स्वार्थ था। आज दोस्तों आपकी प्रार्थना में भी स्वार्थ है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, क्योंकि स्वार्थ में जहाँ आपने जीवन में आपने स्वार्थ कर दिया, वहीं में परमेश्वर आपसे दूर हो गया। तो वो कैसे प्रार्थना करती थी, कैसे क्या करते थे, ये सब बाइबल हमारे इस बारे में, इस चीज़ के बारे में हमें बताती है। एस्तर कैसे प्रार्थना करती थी, ये कैसे प्रार्थना करती थी, दानियल नबी कैसे प्रार्थना करते, मूसा कैसे प्रार्थना करता है, ये सब क्या थे, प्रार्थना करते थे। ये सब बाइबल बताती है। ये पहली सदी के लोग थे और कैसे प्रार्थना करते थे, और दानियल नबी भी कैसे प्रार्थना करता था, यूसुफ कैसे प्रार्थना करता, अब्राहम कैसे प्रार्थना करता था, ये सब लोगों के बारे में बाइबल बताती है। तो हमें क्या करना है, किसी को अपना निवेदन नहीं देना है।
हमें निवेदन नहीं देना, हमें खुद डायरेक्टली परमेश्वर के साथ संबंध अपना अच्छा रखना है। जैसे एक बाप बेटे का संबंध होता है, जैसे एक हस्बैंड वाइफ का रख लो या एक फ्रेंड का रख लो। आप अपने एक फ्रेंड पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, आप उससे कुछ मांगे हुए, आज आप उससे छोटी सी हेल्प मांगे हो, आपकी वो एक छोटी सी हेल्प करेगा, क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हो। ऐसे आप पास्टर पे विश्वास करते हो, परमेश्वर को छोड़ के पास्टर के ज़्यादा और फोकस करते हो, चाहे वो अमेरिका वाला हो, साउथ वाला हो, नॉर्थ वाला हो, या केक में बम्बई वाला हो, या केक में जापान वाला हो, या कहीं का भी हो। मैं उसको बोलता हूँ, आप क्या करते हो, आप उसे अपने चर्च में बुलाते हो, अपने जीवन में उसे आने का मौका देते हो, और वो क्या करता है, आपके जीवन से वो ऐसा घुमा देता है, आपके जीवन को एक वचन से ही या एक ही बात से ऐसा घुमा देगा कि आप उसको सोचोगे नहीं, अपनी बुद्धि यूज नहीं करोगे, अपना दिमाग यूज नहीं करोगे, अपने सब कुछ ये यूज नहीं कर सकते, केवल उसकी ही बात में ऐसा उलझ जाओगे क्या आप वहाँ से निकल नहीं सकते। तो ये सब कुछ जांचने की ज़रूरत है, ये सब कुछ देखने की ज़रूरत है। इसीलिए हम देखेंगे परमेश्वर से वो लोग कैसे प्रार्थना करते थे, कैसे बात करते थे, और किस तरह से एस्तर ने मौत की तदार पर वो खुद यीशु तक ने प्रार्थना की है, यीशु मसीह ने खुद भी प्रार्थना की है। तो हम ये उन लोगों के जैसा नहीं बनना है, उन लोगों के जैसा नहीं करना। तो इसीलिए मसीह मंदिर एमएमबी उत्तर प्रदेश से मैं जो बात कर रहा हूँ, और जो भाई देखते हैं और जो बहनें देख रही हैं, या माता पिता या और भी जो बाद में भी देखें, जो अभी सुन रहे हैं, उन सब के लिए भी क्या है, एक संदेश है, प्रभु का एक मैसेज है जो आप लोग भी सीख सकते हैं, और आप लोग अपने जीवन से जान सकते हैं कि आज हम दूसरों को किस तरह से निवेदन दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हमें भी सीखने की ज़रूरत है, या हम दूसरों को कैसे सिखा रहे हैं, ये भी एक पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, एस्तर ने कहा जाके मौत के तदार पर उसको प्रार्थना की, यीशु मसीह ने खुद स्वयं प्रार्थना किया, पौलुस ने खुद जेल में रह के भी प्रार्थना किया, पतरस ने भी जेल में रह के प्रार्थना किया है दोस्तों। तो मैं आपसे सभी से बोल रहा हूँ, तो इसलिए आज हमें बाइबल क्या बताती है, हम देखेंगे पहला सैमुएल उसका हम देखेंगे पहला सैमुएल उसका हम कुछ पद देखेंगे, एक अध्याय उसका 4 से 5 तक देखेंगे हम, 1 का 4 से 5 तक। यहाँ पर देखेंगे हम कैसे प्रार्थना करती थी वो। पहला सैमुएल उसका 1 अध्याय उसका 4 पद और उससे 5 पद देखेंगे हम, 2 पद देखेंगे। तो यहाँ पर ये किस तरह से प्रार्थना करती थी, यीशु मसीह ने भी खुद स्वयं प्रार्थना किया है। जब जब एकांत यानी कि वो जाती थी और मेल बड़ी चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पन्ना को और अपने उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। यानी कि वो सभी लोगों को क्या करता था, उसका पति क्या करता था, दान दिया करता था। यहाँ पर दान दिया करता था और बहुत कुछ चढ़ाता था या देता था। वो परमेश्वर को खुश करना चाहता था, परमेश्वर को क्या एक तरीके से उसको समझाना चाहता था, या परमेश्वर उसको से ऐसा कुछ करना चाहता था। तो वो बहुत कुछ करता था, लोगों को खुश करता था, लोगों को ऐसे बातें करता था। एस्तर क्या सब कुछ ऐसे ही करता था। तो आगे देखते हैं हम 5वें पद में, परंतु हन्ना को वह दूसरा अध्ययन के ज़्यादा दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। हन्ना से क्या करता था, वो प्रीति रखता था, बहुत ज़्यादा प्रेम रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख को बंद कर रखा था। तो भी परमेश्वर ने जान पूछ के क्या इसकी कोख को क्या कर रखा था, बंद कर रखा था। क्यों बंद कर रखा था दोस्तों, इसलिए बंद कर रखा था, प्रार्थना में इसकी क्या था, कुछ ऐसा था, डिफरेंट था क्या, जिससे इसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही थी, इसकी प्रार्थना में रुकावट। जो इससे पहले की आयतें जो हम पढ़ेंगे या इससे पहले जो हम देखेंगे, तो उसमें क्या है, ये इसकी सोतन यानी क्या एक इसकी क्या में इसकी पति की क्या थी, दूसरी बीवी थी, या दूसरा ऐसा आस पड़ोस में आपके गांव में आपको किसी को बच्चा नहीं हो रहा, बहन को या किसी भाई को ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है उसकी फैमिली में,
तो क्या बोलते हैं लोग कि इसको बांझ है, इसको ऐसा है, इसको वैसा, इसको अनेक तरह का मतलब दोष लगाना चालू कर देते हैं। ये नहीं देखते क्या हो सकता है ये परमेश्वर की ओर से इसकी योजना हो कुछ, या किस इसके जीवन में क्या समस्या है, कुछ भी ऐसा नहीं सोचते। तो वैसे भी हन्ना की कोख को क्या परमेश्वर ने जानबूझकर, ये पहली सदी की बात हो रही है, ये अभी की भी नहीं, अभी भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर जब 6 लाख लोगों को लेकर चलाने वाला, 6 लाख जानवरों और उसके सभी और मूसा के साथ रहता, सिनाई पर्वत पे बात करता है और उस तरह से उसको सिखाता, कभी बिजली का खंभा बनकर, कभी कुछ बनकर, कभी कैसी बनकर, इस तरह से जब सिखाता है, तो आज भी परमेश्वर क्या कुछ भी कर सकता है, कोख बंद कर सकता है, या आपका कुछ भी कर सकता है। आपके जीवन में किस तरह से आप प्रार्थना कर रहे हो, उसके वजह से आपकी कोख या आपकी पत्नी की या आपके परिवार में उसको बंद रख सकता है परमेश्वर। तो हम यहाँ पर ये सीखते हैं, तो यहाँ पर जैसे उसकी कोख को बंद कर रखा था, आज आपकी प्रार्थना किस तरह की है, आपकी प्रार्थना में क्या है, आज आपकी प्रार्थना में आज क्या है। तो आपकी प्रार्थना जब जिस तरह की है, आपको इसी तरह का आप फिर बार बार परमेश्वर के सामने सवाल करते हैं। दोस्तों बार बार सवाल करते हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, या मेरी बातें नहीं सुन रहा, या मुझे आंसर नहीं मिल पा रहा। आप बहुत डिस्प्रेशन में या को बहुत उसमें भी कभी कभी पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता परमेश्वर, तो लोग क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और प्रभु से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि दूर हो जाते हैं, क्योंकि प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, तो प्रभु परमेश्वर से भी दूर हो जाते हैं कुछ लोग। तो हमें दोस्तों आज क्या अपनी प्रार्थना को जांचने की ज़रूरत है, किस तरह की हमारी प्रार्थना है, या किस तरह से हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब देखने की ज़रूरत है। क्या हम अपनी प्रार्थना को कहीं स्वार्थ में तो नहीं मांग रहे हैं, या स्वार्थी फल नहीं बना दिया, या स्वार्थी तरह से तो नहीं मांग रहे हैं, ये सब कुछ हमें देखने की ज़रूरत है। इसीलिए प्रार्थना करना बुरी बात नहीं है, प्रार्थना करना कोई बुरी बात नहीं। मैं किसी भी भाई को बहन को ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रार्थना करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं हमारी प्रार्थना में कुछ बदलाव या किस तरह का हम परमेश्वर के सामने कुछ बातें ऐसी रख देते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना में जहाँ कहीं लेकिन बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो आगे हम देखते हैं, न्यायियों की किताब है, हम उसमें देखते हैं न्यायियों की किताब, उसका हम देखेंगे 21वां अध्याय, उसका 25 पद क्या कहता है। न्यायियों उसका 25 और उसका 21 और 25 देखते हैं। उसमें परमेश्वर उस तरह से किस तरह से भी यहाँ पर भी बात करता है, यहाँ पर भी। तो आज हम जहाँ कहीं हमारी प्रार्थना में क्या बोला, जहाँ कहीं हमारी प्रार्थना में स्वार्थ आ जाता है, तो इसीलिए हमारे जीवन में क्या हो जाती है, प्रार्थना परमेश्वर क्या कर देता, उस प्रार्थना से हमारी नहीं सुनी जाती। हमारी प्रार्थना में कुछ बदलाव आ जाता है, तो प्रार्थना हमारी नहीं सुनी जाती। दोस्तों मेरे भाइयों मेरे बहनों, तो आज हमें अपनी प्रार्थना को देखना होगा कि हमारी प्रार्थना किस तरह की है। न्यायों की किताब उसका 21वां अध्याय और उसका हम देखते हैं 25 पद, 21 का 25। ओ मैंने आज ये फैन चला दिया, इसकी वजह से पूरा बाइबल इधर से उधर हो रहा है। सॉरी, कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा निकालने में टाइम लग रहा है। न्यायों की किताब उसका 21वां अध्याय उसके 25 पद देखते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहाँ पर देखते हैं हम, उन्हीं दिनों इसराइलियों का कोई राजा ना था। उन्हीं दिनों क्या था, इसराइल का कोई भी राजा नहीं था, यानी कि उन्हें कोई चलाने वाला कुछ कोई भी नहीं बचा था। ये उस तरह की बात यहाँ पर बता रहा है, बाइबल बता रही है। जिसको जो ठीक जन पड़ता था वही करता था, जिसको जैसा ठीक लगता था वो ही करता था। क्योंकि जब जैसा आज हमारा पास्टर यहाँ पर बात हो रही है, जैसे उस समय पहले की सदी में जैसा जिसको ठीक लगता था वैसे, क्योंकि इनको कोई संभाल के चलाने वाला या सही रास्ता दिखाने वाला नहीं था। आज भी हमारे समाज में, मसीह की देह में या मसीह समाज में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, जैसा अभी हमने सभी दोस्तों ने, सभी बहन भाइयों ने टीचिंग सुनी भी है और कुछ लोगों ने नहीं सुना है। तो क्या है, जैसा हमारा पास्टर या हमारा सेवक या हमारा कोई भी, हमारा घर का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आपकी
माँ या आपका पिता आपको जो सिखाएगा आप वही सीखोगे। आपको अच्छे रास्ते पे चलना सिखाओगे तो आप अच्छे रास्ते पे सीखोगे। आप स्कूल जा रहे हो, एक और लॉजिक दे देता हूँ या एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। आप स्कूल जा रहे हैं, आपका क्लास टीचर आपको क्या सिखा रहा है? आपको हिंदी की किताब पढ़ने के लिए बोले तो आप गणित की निकालोगे तो क्या वो हो जाएगा? या इंग्लिश की किताब निकालोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर भी जिसको जैसा ठीक लगता था, वो जिसको जैसा ठीक लगता था या ठीक पड़ता था वैसी ही करते थे। उन दिनों इसराइलियों में कोई भी उनको चलाने वाला नहीं था या उनको समझाने वाला नहीं था या किसी तरह से उन्हें बताने वाला नहीं था या अच्छी चीज़ को ले जाने वाला नहीं। तो जब भी यहाँ पर इसकी हन्ना की क्यों नहीं सुनी जा रही, इसकी प्रार्थना में क्या था? स्वार्थ आ गया। इसकी प्रार्थना में स्वार्थ आ गया। ये केवल अपने ही बारे में, जब इसके हम पीछे के चैप्टर या पीछे के वाक्य पढ़ेंगे, इसका हम पीछे के आयतें देखेंगे, पहला शमूएल उसका 1 का हम पीछे के देखेंगे। हमने 4 से और 5 तक पढ़ा है। तो जब हम उसके पीछे के देखें तो इसकी प्रार्थना में क्या है? अपने बारे में ही, अपने ही बारे में सोचती, अपने ही बारे में। आज तुम कैसे प्रार्थना कर रहे हो, किसके लिए मांग रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब कुछ देखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों हम देखेंगे, हम उसके लिए स्वार्थी प्रार्थना ना करनी चाहिए। परमेश्वर हमें इसके लिए आशीष नहीं देता, इससे आशीष रुक जाती हैं, बहुत तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत तरह का प्रॉब्लम आ जाता, फिर हम क्या एक परमेश्वर पर दोष लगा देते हैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर से पहले आप खुद बात करो, खुद जांचो, खुद परमेश्वर के पास आओ, तब हमें वो सीखने की ज़रूरत है। आइए हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 11 पहला अध्याय उसका हम 11 पद देखते हैं। वहाँ पर उसने अपनी प्रार्थना में क्या करा? बदलाव करा। जब तक बदलाव नहीं करा उसने अपनी प्रार्थना में, तब तक उसकी प्रार्थना ना सुनी गई। जब प्रार्थना में उसने चेंजिंग किया तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और क्या देना चाहता था? क्योंकि उन दिनों इसराइल का कोई भी रखवाला ना था, तो परमेश्वर क्या इसको कुछ अलग देना चाहता था, कुछ अलग करना चाहता था इसके साथ। क्योंकि ये परमेश्वर से मांगती थी, सब कुछ करती थी, मगर इससे परमेश्वर क्या करती थी? ये ऐसा मांगती थी, कुछ ऐसा मांग लेती थी। क्या परमेश्वर इससे सोचते रहेंगे? अपने लिए मांगती है, मैं इसके लिए क्या सोचता हूँ, प्रभु सोचता होगा। आज दोस्तों आप अपने जीवन में मांग रहे हो और ना मिल पा रहा हो, सोचो आपके मुझे नहीं मिल पा रहा, एक छोटी सी बात आपको ना मिल पा रहा, आप सोचो क्या मैं क्या मांग रहा हूँ? परमेश्वर क्या आपसे कुछ बड़ा और भी कुछ कराना चाहता हो? जैसे हन्ना से कुछ परमेश्वर इसको क्या देना चाहता था? बहुत कुछ देना चाहता था। हम 11वां पद इसका देखते हैं, हम इसका 11 पद देखते हैं। तो वहाँ पर क्या लिखा है देखते हैं, आइयो। पहला शमूएल उसका 11, और उसने यहाँ मत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर क्या करे? सचमुच दृष्टि करे। यानी कि परमेश्वर से यहाँ बात कर रही है, वो सचमुच तू अपनी दासी के उस पर क्या करे? दृष्टि डाले या सचमुच दृष्टि करे और मेरी प्रार्थना सुधी ले और अपनी दासी को भला ना जाए, यानी कि भला जान जाए उसको, और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसको उसी के जीवन भर के लिए, यानी कि जीवन भर के लिए कह रही है, मैं परमेश्वर को, मैं उसको, तू बेटा या बेटी जो भी देगा मैं उसको क्या करूँगी? मैं तुझको दे दूँगी, मैं तुझको दे दूँगी। यहाँ पर इसने अपनी प्रार्थना में क्या करा दोस्तों? चेंजिंग कर दिया। आज हमें भी चेंजिंग करना। बहन या भाई, क्या आप किस तरह से प्रार्थना कर रहे हो? तो आपको अपनी प्रार्थना में चेंजिंग लाना है। जैसे हन्ना अपनी प्रार्थना में क्या करे? चेंजिंग लाया और या लाई। आज भी आपको भी अपनी प्रार्थना में चेंजिंग लाने की ज़रूरत है। तो जब इसने चेंजिंग लाई तो परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुना। जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी और उसके सर पर छोड़ दूंगी, यानी कि उसके सहारे पर, यानी कि परमेश्वर के सहारे पर छोड़ दूंगी, फिर ना जाऊंगी ना, यानी कि उसके परमेश्वर के पास ही उसको रहने दूंगी। वो परमेश्वर इसको ऐसा एक बेटा देना चाहता था जो इस्राएल का रखवाला हो,
इसराइल पर क्या करें, राज्य कर सके 40 साल। फिर इसके बाद उसने क्या करा, जो इसको बेटा दिया तो उसने क्या 40 साल इसराइल पर राज्य किया। जो शमूएल था उसने शाऊल को, जो जिसका नाम है, उसने क्या करा 40 साल इसराइल लोगों पर फिर राज्य किया। तो आज हमें भी इसकी जांचने की ज़रूरत है। फिर इसका हम देखते हैं 3:19, पहला शमूएल उसका हम 3:19 देखते हैं। 3:19 में भी परमेश्वर क्या बताता है हमें, पहला शमूएल उसका 3:19, वहाँ पे भी हम देखते हैं क्या बोलता परमेश्वर। जब आज दोस्तों आपको अपनी प्रार्थना में चेंज करना है, किसी को निवेदन नहीं देना है, अपनी जैसे हन्ना ने अपना निवेदन को क्या किया, चेंज किया। आज अपने निवेदन को दूसरे को देने से अच्छा आप चेंज करो, आप देखो परख के। क्योंकि इसीलिए तो भजन संहिता उसका 34वां अध्याय उसके 8 पद में कहता है ना, परख कर देखो मेरा परमेश्वर कैसा कितना भला है। तो आज हमें परख कर देखना मेरा परमेश्वर कितना भला है। उस पास्टर के ऊपर मत जाओ, उस एवेंजल के, वर्शिपर के, या दुनिया भर का जो कोट हिलाने वाला है या कुछ भी करने वाला है, ऐसा आने वाला है या आपके घर में आ चुका है या आपके जीवन में आ चुका है, दोस्तों उन सबको रोको और देखो क्या वचन से मैच कर रहा है। आज जो हमें सिखा रहा है क्या ये वचन से मैच करता है या वचन से अलग बोलता है। तो आज हमें भी इस तरह से पता चल जाएगा, जैसे हन्ना ने अपने आप को चेंज किया, आज तुम भी अपने आप को चेंज करके देखो तो आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। उसका 19 देखते हैं, 3:19, शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा। और यहोवा परमेश्वर क्या रहा, उसके संग रहा। शाऊल क्या हुआ, बड़ा शमूएल बड़ा होता गया और परमेश्वर उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्सफलता ना करी, यानी कि निष्सफलता ना होगी ना होने दी। यानी कि परमेश्वर की उसने कोई भी बात ऐसी ना निष्फलता होने दी। यानी कि आज हमें भी ऐसा होने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों। तो आज जैसे वो परमेश्वर ने जब उसको दे दिया तो परमेश्वर की दृष्टि में क्या होता है, फलता फूलता बड़ा क्या सब कुछ इसको बहुत कुछ मिलता रहा है। तो आपको भी आज क्या हो रहा है, आज देखने की ज़रूरत है। आप परमेश्वर से क्या मांग रहे हो, किस तरह से मांग रहे हो, ये सब कुछ करने की ज़रूरत है। अपने जीवन में बदलाव करो, अपने वातावरण में, अपनी लाइफ में, अपनी सोच में, अपने हृदय में, अपने विवेक में, खासकर अपने विवेक और अपनी बुद्धि में फोकस करें। आपका विवेक जो है, आपका हार्ट, यानी कि उसमें आप उसमें बदलाव करें, उसमें सोचें कि परमेश्वर मैं आज क्या मांग रहा हूँ, क्या मैं कैसे किस पास्टर से या किस पर मैं भरोसा कर रही हूँ या किस चीज़ पर या जादू टोनों पर या किसी चीज़ पर आप भटक जाते हो, उस चीज़ पर विश्वास करने लगते हो, तो क्या होगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना में कभी भी नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर जाँच लेता है, लेकिन क्या जांच लेता परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो हमें परमेश्वर भी आंसर नहीं देता। तो मेरे दोस्तों हमें आंसर नहीं मिल सकता। हम इसी का देखेंगे फिर इसका मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 10 पद देखेंगे। वहाँ पर भी क्या किस तरह से परमेश्वर ने किस तरह से प्रार्थना सिखाई। 9वें पद में कैसा कि हे हमारे पिता तू स्वर्ग में, ऐसा करके, फिर 10वें में ऐसा। तो यह हमें क्या इस तरह से परमेश्वर ने प्रार्थना, मगर परमेश्वर भी हमसे एक और प्रार्थना चाहता है। परमेश्वर भी हमसे एक और प्रार्थना चाहता है। लूका की किताब उसका कुछ अध्याय में लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा रेफरेंस से। लूका उसका कुछ अध्याय में है, मेरा थोड़ा फैन स्क्रिप्ट में हो गया, इसके लिए मेरा बाइबल लूका 11 अध्याय, उसका 11 अध्याय मुझे याद आ गया। 11 अध्याय उसका हम देखेंगे, एक पद देखेंगे तो वहाँ पर क्या कहता है, किस तरह से परमेश्वर बोलता है उसको, क्या अपनी प्रार्थना वो किस तरह से चेलों से वो प्रार्थना, चेले क्या करें, यीशु से पूछ रहे हैं कि हम किस तरह से प्रार्थना करें। दोस्तों जब इस तरह से पूछ रहा है, फिर हम आगे देखते हैं तो वो प्रार्थना के बारे में, ये तो यीशु मसीह या यूहन्ना के बारे में इस तरह से बात हो रही है वहाँ पर, या यूहन्ना ने अपने चेलों को कैसे सिखाया वो उस तरह की बात हो रही है। यीशु मसीह ने क्या बताया कि मगर परमेश्वर भी एक और प्रार्थना हमसे करवाना चाहता है। क्या आप जो उस प्रार्थना पे आप ध्यान कर रहे हो, आप अपने निवेदन ही देते फिर रहे हो, अपना सब कुछ ये करते हो, परमेश्वर भी हमसे प्रार्थना करवाना चाहता है। हम लूका की किताब उसका 11 का 1 पढ़ के देख सकते हैं, और भी हम मत्ती की किताब उसका हम 6 का 9 पढ़ के देख सकते हैं। वहाँ पर ये किस तरह ये हमारे पिता, वहाँ पर भी इस तरह की बात बताई गई है। फिर रोमियो 8 का 26 में परमेश्वर क्या बोलता है, मैंने क्या स्टार्टिंग में बोला, तो हम खुद नहीं जानते हम किस तरह से प्रार्थना करते हैं। आहें भर भर के
और जब हम प्रार्थना में बैठ जाएंगे, जब हम विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा जब काम करता, जिस आत्मा से हम बोलते हैं या जिस हमारे अंदर जो आत्मा काम करता है, तो वो खुद नहीं जानता कि हम किस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, किस स्थिति में कर रहे हैं, या हमारे मुंह से कौन से शब्द निकल रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा से भर जाते हो, पवित्र आत्मा से भर जाते हो। तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर हर समय रहता, हर समय रहता। ये नहीं कि आत्मा कल गया, आज कल पर फिर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हर समय परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहता। हमारी सोच को और हमारे विवेक को और हमारे जो अंदर थिंग्स आ जाते हैं, उन थिंग्सों को चेंज करने की ज़रूरत है। तब तक हम ये चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे। फिर यूहन्ना उसका 14-15 में भी देखते तो वहाँ पर भी यूहन्ना किस तरह से प्रार्थना करना सिखाता है। फिर भजन संहिता उसका कुछ हम अध्याय देखते हैं तो वहाँ पर भी हम किस तरह से परमेश्वर हमें सिखाता है। तो दाऊद भी किस तरह से प्रार्थना करता था, ये भी आप सभी लोग जानते हो। आप सभी बाइबल पढ़ते हो, आप सभी देखते हो किस तरह से कौन क्या सिखा रहा है। आप सब जब तक बाइबल खुद नहीं पढ़ोगे, आपको कोई भी आके बोल जाएगा कि हमें प्रार्थना निवेदन दे दो। दोस्तों, ये सब आपको बहुत सिंपल सी बात है, आपको जल्दी ही फंस जाओगे, क्योंकि जब आपको बाइबल का नॉलेज नहीं होगा, आपको बाइबल का ज्ञान नहीं होगा। आज के ज़माने में एक बहन है, और एक बहन ने वो स्टेटमेंट दिया, मुझे बहुत अच्छा भी लगा और बहुत सुनकर खुशी भी हुई। एक आज हम काम कर रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, इस टॉपिक से मैं हट के एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटी सी बात करता हूँ। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हम उस पर क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के फोकस लगाते हैं, और परमेश्वर पर नहीं, हम ध्यान नहीं रहता हमारा परमेश्वर पे बिल्कुल भी, क्योंकि ध्यान नहीं रहता। हम जो अपने काम में फोकस, या हमारे बिजनेस में फोकस हो गया, या हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पर फोकस हो गया, तो हम जब उसमें वहाँ पर फोकस हो गया तो उसमें अपनी बुद्धि को इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर परमेश्वर का वचन जो आपके घर में रखा है, उसमें तो आप अपनी बुद्धि ही नहीं लगा रहे, आप उसमें तो अपनी बुद्धि को इस्तेमाल ही नहीं करें। आज पढ़ के रख दिया, 1 महीने के बाद देख लिया उठा के, उसमें कई किलो धूल चढ़ गया, क्या उस पर कितना सारा धूल आ गया, उसको झाड़ा। 1 हफ्ते के बाद फिर चर्च गए, पास्टर ने बोल दिया कि वो अध्याय निकालो, और वहाँ से निकाला और पढ़ा और सुना, वही के वही क्या उसको ग्रहण कर लिया कि आज हमारे पास्टर ने ये सिखाया, आज हमारे एवेंजल ने या वर्शिपर ने या किसी भी तरह के डेमेशन या बहुत तरह के जो अलग अलग तरह की कलेसियाँ हैं, मैं किसी का नाम को बदनाम नहीं करता, मगर मैं जानता हूँ कि बहुत सारी कलेसियाँ ऐसी हैं कि परमेश्वर के नाम को क्या कर दिया उन्होंने, बिल्कुल ख़राब कर दिया। परमेश्वर की देह को उन्होंने ख़राब करके रख दिया, परमेश्वर के राज्य को उन्होंने अलग तरीके से अपने व्यापार बना दिया। प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना निवेदन, आज हमें प्रार्थना निवेदन दो, और कल को हम तो हमारे अकाउंट में 2000 रुपये डाल देना, 2500 रुपये डाल देना, 3000 डाल देना। ये सब क्या कर दिया, परमेश्वर के इस वचन को क्या कर दिया लोगों ने, क्या कर दिया, इस वचन का क्या बना दिया लोगों ने, परमेश्वर के वचन को उसको क्या बना दिया, अपनी ज़रूरतें बना दिया, अपनी ज़रूरतें बना दिया, अपना घर बना दिया। अरे परमेश्वर ने आपको हाथ दिया, पैर दिया, सब कुछ दिया। मैं ये नहीं कह रहा आपको इस तरह से बुरा लगेगा, मैं ये कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जब मेरे अंदर ऐसा बातें आती हैं कभी कभी कि मैं ऐसा कुछ बोल जाऊं, मगर मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूं, क्योंकि लोगों ने क्या है, आज सब कुछ काम धंधे छोड़ के परमेश्वर के पीछे ही एक बाइबल उठाया, बाइबल को अलग तरीके से पेश किया, अलग तरीके से लोगों को समझाया और लोगों को जोड़ा और उन्हें फिर भटका दिया। इसीलिए यूहन्ना 10 का 26 क्या बोलता है, परमेश्वर 10 का 26 या 16 पद में ऐसे, या उसके 2-3 पद में भी बोलता है 10 के, तो उसकी परमेश्वर की भेड़ को क्या कर दिया, अलग तरह से क्या बिखरा दिया, पूरा तिर बिखर कर दिया। तो परमेश्वर की भेड़ को लोगों ने अपना ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, अपना सब कुछ पूरा हो रहा है, क्योंकि वचन को अलग तरीके से पेश करना, अलग तरीके से सुखाना। क्योंकि इसीलिए याकूब की पुस्तक उसका 3 अध्याय, मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा, उसमें कुछ लिखा, जो प्रचारक, जो पास्टर, जो वर्शिपर, या जो कितने बड़े बड़े वो हैं पास्टर लोग हैं
दुबई वाला, अमेरिका वाला, साउथ वाला, ये वाला, वो वाला, तो इन सभी का क्या है, बहुत सारे पास्टर जो कोट हिला के या ऐसा करके चमत्कार दिखा के भविष्यवाणी करके इन लोगों को भरमा रहे हैं ना। बाद में परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब उसका 3 अध्याय, उसका रेफरेंस मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, उसमें लिखा है क्या ऐसा खरा न्याय करेगा परमेश्वर आपका, बहुत ज़्यादा आपको न्याय, आपके उस वचन के अनुसार ना आपका न्याय बहुत तगड़ा होने वाला है, बहुत तगड़ा। तो मेरे दोस्तों, आप ऐसा काम मत करो। मेरे भाइयों, मैं उन सभी को जो भाई सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं या जो बाद में देखें यूट्यूब, फेसबुक में या मेरे पेज में या मेरे यूट्यूब में, मैंने यूट्यूब भी रेडी कर लिया, मैं अभी आ नहीं पा रहा, कुछ समय से मैं कुछ प्रॉब्लम में था, मैं परमेश्वर मगर उस प्रॉब्लम से मुझे निकाला धीरे धीरे, मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो मैंने यूट्यूब भी रेडी कर दिया, उस पर भी कभी भी जब डाउनलोड होगा, जो बाद में अभी देख रहे हैं, जो बाद में जो अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है, अपनी एक प्रार्थना में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। आज का हमारा विषय यही था, हम कैसे प्रार्थना करें। जब तक अपनी प्रार्थना, अपने सब कुछ हम चेंज नहीं करेंगे, और हम क्या बोलते हैं, लोग जैसे पहले सदी के लोग प्रार्थना करते थे जेल में रह के, ऐसा करके वैसा करके। आज बेविचार के बारे में बाइबल हमें बताती है, बेविचार के बारे में, भागने के बारे में बताती है, बेविचार से दूर रहने के बारे में भी बताती है। तो आज हमें इस प्रार्थना करने के बारे में भी बाइबल बताती है। तो दोस्तों, जैसे यूसुफ वहाँ से उस टाइम क्या प्रार्थना करता था, और पतरस भी किस तरह से प्रार्थना करता था, और यीशु मसीह ने खुद स्वयं प्रार्थना किस तरह से करी है, मैंने अभी आपको बताया। तो ये सब करने का आपको भी ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं मसीह मंदन से इसीलिए जुड़ा हूँ, और मसीह मंदन टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर उन सभी को, जो जितने भी 250, 300 या जितने भी और भी ज़्यादा लोग प्रचार करते हैं कि जब कभी भी किसी को समय मिलता परमेश्वर के राज्य के लिए सब बातें करते हैं, वो खरी शिक्षाओं को, साउंड डॉक्ट्रिन जो इस तरह से फैला रहे हैं अपने अपने राज्य, अपने अपने ज़िले में, तो मैं उस परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आज हमें इन प्रार्थनाओं को दूसरों को देने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद परमेश्वर से अपने संबंध बनाने की ज़रूरत है। जैसे 38 साल का एक व्यक्ति था, जब तक उसके संबंध परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर आपके साथ भी चमत्कारों के ढेर लगा देगा, आपके भी जैसे ढेर लगा देगा आपके। जब आप परमेश्वर के राज्य में चलोगे, परमेश्वर के काम में चलोगे, तो परमेश्वर आपके चमत्कार आपके पीछे पीछे यूं ही आते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय यही था, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इस सुंदर वक्त में ये सुंदर मुझे समय दिया, और परमेश्वर ने बहुत अच्छे मेरे पास ये ऐसे वर्ड रखे और मुझे संभाल के रखा, और आप सभी को भी संभाला। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम अंतिम प्रार्थना में चलते हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर मेरे पिता परमेश्वर, थैंक यू वर्षिपो पिता परमेश्वर, थैंक यू मास्टर, यस लॉर्ड राजा जीसस क्राइस्ट। अब्बा, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, जो बहन भाई इसमें सुन रहे थे, जो नहीं भी सुन पा रहे थे मेरे पिता, उन सभी को भी पिता परमेश्वर उनको बुद्धि दे। आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में, अपने जीवन में जांचने की ज़रूरत है मेरे पिता, कि हम क्या मांग रहे हैं, और मेरे पिता हमारी प्रार्थना में कहीं स्वार्थ तो नहीं है। आज ये सब बातें हमें जांचने की ज़रूरत है। हमें स्वार्थी प्रार्थना नहीं करनी, हमें अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने गांव के लिए जो परेशान है, इस तरह से प्रार्थना करनी है जैसे हन्ना ने अपनी प्रार्थना में परिवर्तन किया तो उसकी प्रार्थना सुनी गई। आज हमें भी सभी को ऐसी प्रार्थना हो। यीशु मसीह भी जब प्रार्थना करते थे गसमी के बाग में भी, वो बहुत सारी जगह, और यीशु मसीह लूका की किताब उसका 11 और 1 में कैसे किस तरह से अपने चेलों को प्रार्थना बताते हैं, और यीशु मसीह हमसे खुद प्रार्थना कैसे मत्ती उसका 9 अध्याय उसके कुछ पद में हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें प्रार्थना करने की। मजदूर थोड़े हैं और कटनी बाकी है। तो आज हमें कटनी बाकी, जो मजदूर है अभी कमी है, वो सब हम सभी मिलकर बहन भाई कर सकें। परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य हर एक के हृदय से बात कर परमेश्वर, हर एक के जीवन से मेरे पिता परमेश्वर आने वाले समय में वो तेरे लिए काम कर सके, अपने आप को तैयार कर सके और दूसरी चीज़ों में भटक ना सके मेरे पिता। लूसीफर के हर एक स्पीड को, हर एक 4 पिलर को उसके खंडर करते हैं, गेट आउट करते हैं मेरे पिता, तेरे नाम से यीशु के। और पिता बा आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता, आदर सम्मान महिमा सब कुछ तुझे देते हैं मेरे पिता। सुनिए, कबूल कीजिए मेरे पिता, अपने राज्य में ग्रहण कीजिए। उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में, आमीन 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 आमीन। दोस्तों, सभी को जय मसीह की। फिर एक और बार अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे और एक अद्भुत विषय पर बात करेंगे। ऑलवेज फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू।